जय हिंद दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार यादव द स्टडी विथ में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम फिजिक्स का भारती भवन से, ठीक है, भारती भवन से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, जो सवाल आपको डाउट नोट पर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ हर एक सवाल का आंसर मिलेगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भारती भवन का, कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण की किसी किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो कह रहा है समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण, जब एक ही प्रकाश की किरण पड़ेगा तो इसका परावर्तित किरण भी एक ही होगा। कितना होगा? एक ही। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो ये अपने ही मार्ग पर लौट जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि किस प्रकार परावर्तित होगी। तो देखिए कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है, तो अपने ही मार्ग पर क्या करती है, वापस लौट जाती है। जिस मार्ग से जाती है उसी पर वापस लौट जाती है। अगला देखिए, समतल दर्पण पर अभिलंब अपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो समतल दर्पण पर अभिलंब अपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है, तो 0। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं, दूसरा नियम है। ठीक है, तो 2 नियम है। आगे देखिए, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। देखिए जब आप अपना मतलब शकल जो समतल दर्पण में देखिएगा, तो दर्पण से आप जितना पीछे रहिएगा ना, तो दर्पण में भी उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण के जितना आगे रहिएगा उतना ही दर्पण में आगे प्रतिबिंब बनेगा। मतलब जितना दूरी पर आप मतलब है उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बन जाता है। मतलब जितना दूरी पर कोई वस्तु है, मान लीजिए कि हम वस्तु है, तो मेरा प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। तो क्या होता है, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होगा इसका संबंध। ठीक है, तो यह है कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। अगला है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए ये क्या है, गोलीय दर्पण है। क्या है, गोलीय दर्पण है। कहाँ गया मार्कर? हाँ, देखिए ये है आपका गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को अगर मान लीजिए 2 भागों में बांटता है। देखिए मुख अक्ष है। क्या है, मुख अक्ष है। तो इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। तो देखिए एगो अंदर से कलई कर लाता है, एक बाहर से कलई किया हुआ रहता है। तो एक हो जाएगा आपका अवतल और एक हो जाएगा आपका उत्तल। तो जो बाहर से कलई कर लाएगा कौन दर्पण हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, और जो अंदर से है वो उत्तल दर्पण। तो वही कह रहा है गोलीय दर्पण कितने भागों में बटा होता है, तो 2 भागों में, एक अवतल और एक उत्तल। अगर ऐसे पूछ देगा कि दर्पण क्या प्रकार के, दर्पण 3 प्रकार के होता है। आप पूछे गोलीय दर्पण क्या प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के, उत्तल एवं अवतल। ठीक है, ऐसे 3 प्रकार के, उत्तल, अवतल और समतल। ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है, किसी भी, ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है। जैसे देखिएगा हजाम लोग जो होता है, जो दाढ़ी उड़ी बनाता है, वो अवतल दर्पण रखे जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। आपका शकल भी, आप भी वहां जाइएगा ना तो आपका शरीर मोटा दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा लगेगा कि हम फूले हुए। उत्तल दर्पण क्या होता है कि बहुत ये जो है बहुत दूर के वस्तु को ना अपने पास केंद्रित करके दिखाता है। जैसे कि देख लीजिएगा गाड़ी के जो साइड मिरर होता है ना, उसी में उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो पीछे के जितना मतलब बहुत ज्यादा दूर के वस्तु को टान के यहाँ दिखाता है, तो ड्राइवर से देखता है कि हाँ पीछे कोई है, चाहे पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के एक काम हो गया। तो कहेगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग बोलिए, तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। अवतल दर्पण के उपयोग पूछेगा तो हजामती दाढ़ी बनाने के रूप में। ठीक है, उसके बाद ये टॉर्च की जो सर्च लाइट वाला होता है, ठीक है, टॉर्च, वो उसके रूप में होता है। तो 2 आपका हो गया। ठीक है, जो डॉक्टर से जो मतलब दांत उत के जो डॉक्टर होता है, वो भी क्या अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं देखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण के मुख अक्ष क्या है। तो मुख अक्ष क्या है, तो देखिए ई क्या है, आपका मुख अक्ष है। इसका ई मुख है, इसका ई, यहाँ पर सी है यानी केंद्र है, वक्ता केंद्र। ठीक है, तो जैसे कि देखिए कह रहा है गोलीय दर्पण के मुख अक्ष क्या है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो यहाँ देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, पी को ध्रुव से करते हैं और सी को वक्ता केंद्र के, और यही जो मिलाने वाला जो रेखा है ना, इसको क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। जैसे देख लीजिए
ये आपका क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका फोकस, और ये क्या है आपका वक्ता केंद्र है। तो ये जो है ना, ये आपका क्या है, मुख अक्ष है, पूरा क्या हो गया, ये आपका मुख अक्ष भी हो गया, ठीक है, पी, ये अनंत तक है इधर, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, मुख अक्ष। अब देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस के परिभाषा दे, अवतल दर्पण के फोकस के परिभाषा देते। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। जैसे कि मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, क्या है, दर्पण है आपका, ये आपका क्या हो गया, मुख अक्ष हो गया, ये पूरा क्या है, मुख अक्ष है, थोड़ा देर पहले बताया। यहाँ भी पी लिख सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी आप पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका मुख अक्ष है। तो कहता है कि फोकस दूरी क्या है, तो मुख अक्ष है। तो ये परिभाषा में देखिए कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख अक्ष के समांतर, तो मुख अक्ष ही है तो इसके समांतर, ठीक है, मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये आपका दर्पण है, इससे परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। तो जहां ये मिलेगा ना, देखिए परावर्तन के बाद ऐसे करके मिलेगा, तो यही आपका अवतल दर्पण के मुख फोकस दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका फोकस दूरी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ, और मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को ना एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, और उसकी वक्ता त्रिज्या को बड़का आर यानी कि बड़ा आर से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसका संबंध है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्ता त्रिज्या आर की आधी होती है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात एफ बराबर आर बाई 2, यानी कि अगर एफ है दिया हुआ, ठीक है, आर मान लीजिए कि आर के मान अगर हम 20 भर देते हैं, ठीक है, तो आर बाई 2 यानी कि एफ के मान कितना आ जाएगा 10, यानी कि अगर आर 20 है और यहाँ 2 है, बट फॉर्मूला में 2 है, तो 2 से 20 को काटेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आर की जगह कितना है 20 है, ये 2 है, यानी कि एफ बराबर 20/2, यानी काटेंगे तो क्या मरते कटेगा 10 मरते। तो एफ कितना आ रहा है 10, लेकिन आर कितना है 20, यानी कि आर कितना है दुगना है किससे, एफ से, लेकिन एफ आधा है आर से, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एफ बराबर आर बाई 2। अगला देखिए, एक दर्पण के नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके, ठीक है। तो उस दर्पण का क्या नाम है, अवतल दर्पण ही है जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सकता है। आवर्धित मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु कहाँ होनी चाहिए। तो कह रहा है कि देखिए अवतल दर्पण जो है अक्सर जो है ना ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, लेकिन दो ही जगह पर एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, चाहे आभासी, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, ठीक है। तो एक या तो धूड़ पर या दर्पण के पीछे कोई वस्तु हो, चाहे धूड़ पर कोई वस्तु हो, तभी ये वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है। अगला देखिए, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर कोई वस्तु अगर अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा हुआ, वक्ता केंद्र मतलब सी, तो सी पर कोई वस्तु रखा है तो इसका मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्ता केंद्र पर ही वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। अगला देखिए, वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो U जो होता है ना हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है। आपको किसी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, आप कहिएगा कि U क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, चाहे कोई दर्पण रहे। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, ठीक है। इसका आंसर है कि 10 सेंटीमीटर, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब
कि प्रकृति क्या होगा, तो इसका प्रकृति है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, ठीक है। आगे देखिए, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तभी तुरंत ऊपर में क्वेश्चन पड़े है कि क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र में कोई वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। तो वही आंसर है कि दर्पण के वक्ता केंद्र पर बनेगा, कि अवतल दर्पण पर किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, तो वो आंसर आपका जो हो जाएगा वक्ता केंद्र हो जाएगा, ठीक है।